तो बच्चों अब अपन देखेंगे इसके कुछ आखिरी क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 देखो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम्स। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, मतलब मेन रेवेन्यू जनरेटिंग इनकम है, जो मेन काम से पैसा कमा रहे हैं ना वो है, या फिर अदर इनकम है जो अपन अदर सोर्सेज से करते हैं। अब देखो, अंडर विच हेड ऑफ द फॉलोइंग रेवेन्यू आइटम्स ऑफ अ नॉन फाइनेंशियल कंपनी। तो नॉन फाइनेंशियल कंपनी हमारी वो होती है जहाँ पर फाइनेंस का कोई भी काम ना होता हो। ठीक है, जहाँ पर कोई भी फाइनेंस का काम नहीं होता हो वो हमारी नॉन फाइनेंशियल कंपनी होती है। इन शॉर्ट, ब्याज पट्टे का काम नहीं होता हो, ब्याज वगैरह का, तो वो हमारी नॉन फाइनेंशियल कंपनी होती है। विल बी क्लासिफाइड और शोन। तो देखो, जो नॉन फाइनेंशियल कंपनी जैसे कि जिम हो गई, साड़ी की दुकान हो गई, कोई भी काम हो गया, और ये बजाज फाइनेंस वगैरह जो होते हैं ये सब फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं। और इनसे हट के जो बाकी सारी कंपनीज हैं वो नॉन फाइनेंशियल होती हैं। यहाँ पर मतलब फाइनेंस का कोई भी लोन वगैरह का चक्कर नहीं होता। वैसे जो काम होते हैं, सेल्स वगैरह होती है गुड्स की, वो। ठीक है, तो देखो सेल्स, तो एक नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए सेल्स क्या है उसका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। सेल्स क्या है उसका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। अब कोई चीज़ हम बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा ना, तो सेल्स हमारा क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड, मतलब कोई भी हम सर्विस देते हैं तो वो भी हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंडर में आएंगी। ठीक है, सेल ऑफ स्क्रैप, हमारी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में से डेली स्क्रैप निकलता है तो हम डेली उसको बेचते हैं, तो वो भी हमारी क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। सेल ऑफ स्क्रैप भी इसके अंडर आ जाएगा। इंटरेस्ट अर्नड ऑन लोन, ठीक है, इंटरेस्ट अर्नड ऑन लोन, मतलब किसी को हमने लोन दिया हुआ तो उस पर हमको ब्याज मिलेगी, तो वो भी हमारी क्या हो गई, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया हमारा वो भी। फिफ्थ है गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये भी हमारी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गई। तो ये सारी हमारी क्या हो गई, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हो गई। चलो नेक्स्ट, अंडर विच हेड फॉलोइंग रेवेन्यू आइटम ऑफ अ कंपनी विल बी क्लासिफाइड और शोन। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनेंशियल कंपनी की बात हो रही है। तो देखो, फाइनेंशियल कंपनी, इंटरेस्ट अर्न ऑन लोन्स। अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होगे कि यहाँ पर इंटरेस्ट अर्न ऑन लोन्स जो था वो इसका आरएफओ कैसे हो गया। क्या कहते हो, कभी कभी क्या होता है, कंपनी किसी भी कंपनी दूसरी की डिवेंचर ले लेती है, डिवेंचर खरीद लेती है, तो उसके पास उसका इंटरेस्ट आता है, तो वो भी उसका क्या हो गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया। ठीक है, तो देखो फाइनेंशियल कंपनी का मेन काम क्या होता है, फाइनेंशियल कंपनी का मेन काम होता है लोगों को पैसा बांटना और उस पर ब्याज लेना और अपना पैसा किसी और कंपनी वगैरह में इन्वेस्ट करना। ठीक है, तो देखो इसके अंदर जो इसका मेन वर्क है, जैसे कि इंटरेस्ट अर्न ऑन लोन्स, गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये इसका किसके अंदर आएगा, आरएफओ के अंदर आएगा ये। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर आएगा ये, क्योंकि ये मेन काम करके वो कर रही है, इन्वेस्टमेंट बेच के उसको फ़ायदा हो रहा है, इंटरेस्ट कमा रही है वो। ठीक है, शेयर्स वगैरह पर जो भी है। अब देखो नेक्स्ट, गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग बेच के उसने पैसा कमाया है, तो फाइनेंशियल कंपनी का बच्चों मेन काम नहीं होता है बिल्डिंग बेचना, उसका ये मेन काम नहीं है, तो ये हमारा अदर इनकम में आएगा। किस में आएगा, अदर इनकम के अंदर आएगा हमारा ये। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी रेंडर्ड, तो ये भी हमारा अदर इनकम के अंदर आएगा। रेवेन्यू कमाया है कहाँ से, प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी रेंडर्ड करके। ठीक है, सेल ऑफ स्क्रैप, ये भी अदर इनकम के अंदर आएगा, क्योंकि सेल ऑफ स्क्रैप कहाँ से आएगा, फाइनेंशियल कंपनी में। वो का कुछ जूते वूते थोड़ी बना रही है। अब देखो, अब हमको क्या पढ़ना है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड पढ़ना है हमको। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का मैंने आपको फॉर्मूला क्या लिखवाया था, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसका फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने आपको, ओपनिंग मटेरियल, मटेरियल का मतलब रॉ मटेरियल, प्लस परचेज ऑफ मटेरियल
माइनस के क्लोजिंग मटेरियल। ठीक है, तो देखना यहाँ पे ध्यान से, क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मटेरियल कितना दिया है हमको, 5 लाख रुपए दिया है, परचेज 25 लाख दिया है, क्लोजिंग 4 लाख दिया है। ठीक है, तो इसको जैसा का तैसा लिख लो। तो देखो ओपनिंग के अंदर हमें कितना दिया है, 5 लाख, प्लस परचेज ऑफ मटेरियल ये दिया है हमको 25 लाख, माइनस क्लोजिंग कितना दिया है, 4 लाख। तो ये हमारा 26 लाख निकल कर आ गया क्या, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड को। चलो अब देखते हैं बच्चों 34 वाला, ओपनिंग इन्वेंट्री मटेरियल, फिनिश्ड गुड, स्टॉक इन ट्रेड, क्लोजिंग इन्वेंट्री मटेरियल, फिनिश्ड गुड, स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, और परचेज दिया हुआ है रॉ मटेरियल 17,50,000 का, स्टॉक इन ट्रेड भी है हमारे पास। तो यहाँ पर फॉर्मूले में देखो कहीं भी, अब देखो यहाँ पर मटेरियल फिनिश गुड्स का फॉर्मूला कहीं पे नहीं लिखा है यहाँ पर, और स्टॉक इन ट्रेड भी इसके अंदर नहीं है। तो हमको करना क्या है, सिंपल, जो चीज़ें हमारी रिक्वायर्ड नहीं है ना उनको हटा दो। तो देखो ये नहीं है, फिनिश गुड्स वगैरह हमारी चीज़ों में रिक्वायर्ड नहीं है ना, ये बस काट डालो इनको, क्योंकि जब रिक्वायर्ड ही नहीं है तो हम करेंगे क्या इनका, स्टॉक इन ट्रेड भी नहीं है, इसे भी हटाओ, स्टॉक इन ट्रेड भी हटा दिया। तो देखो ओपनिंग इन्वेंट्री मटेरियल है, क्लोजिंग इन्वेंट्री मटेरियल है, परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर रॉ मटेरियल, हमको बस यही चाहिए जो है हमारे पास, सिंपल दिख रहा है। ये सब कंफ्यूज करने के लिए देगा आपको क्वेश्चन, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। चलो क्वेश्चन नंबर 2, तो ओपनिंग इन्वेंट्री मटेरियल है बच्चों अपना इसमें 3,50,000 रुपए का, प्लस परचेज है 17,50,000 का, और क्लोजिंग है इसमें 3,25,000। ठीक है, तो इसको पूरे को सॉल्व कर लेना, तो आपका 17,75,000 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आपका 17,75,000 निकल कर आ गया क्या, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। इसको आप पूरा लिखना है, शॉर्ट में मत लिखना है इसको। ठीक है, चलो अब हमसे क्या बोला जा रहा है, देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ हॉस्पिटल, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक इन ट्रेड। तो चेंज इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था आपको, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, क्या लिखवाया था मैंने आपको, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा था। ठीक है, तो अब हमको यही निकालना है, चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड। तो बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। तो चलो देखते हैं यहाँ पर, फर्स्ट यहीं पे कर लें, यार ज़रूरत नहीं है करने की, यहीं पे तो बताया था। ठीक है, आपको देखना ध्यान से, फिनिश्ड गुड्स का कैसे निकालेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री 5 लाख की है, और इसमें से माइनस करेंगे हम क्लोजिंग 5,50,000 रुपये। तो बच्चों हमारे पास माइनस की आएगी 50,000। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू आएगी इसकी 50,000 रुपये। वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग इन्वेंट्री 4.5 लाख है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 4,25,000। तो हम क्या करते हैं, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, तो 4,50,000 में से हम 4,25,000 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास केवल 25,000 आएगा। अब आता है नेक्स्ट स्टॉक इन ट्रेड, तो ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो ये कितना आ जाएगा 50,000। तो 50,000 हमने यहाँ पर लिख दिया, सिंपल। ठीक है, तो देखो 50,000, 25,000, 50,000। ठीक है, आगे चलो, यही पूछा है हमसे इस क्वेश्चन के अंदर, और ये नेट चेंज दिखाया है 25,000 रुपये का, मतलब इतना चेंज आया है टोटल 25,000 रुपये का। चलो